आज हम 301 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। 302 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा था। 103 ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? आंसर 3 कुंदुज। पढ़ते हैं अभी औरंगजेब। 304 औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो आंसर बी हो जाएगा औरंगजेब। मुगलकालीन प्रशासन। अब प्रशासन पे आ जाते हैं। 306 मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ है। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर। मुगल प्रशासन में मुहतासिब का अर्थ क्या है? मुगल प्रशासन में मुहतासिब का अर्थ क्या है? तो लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। देखिए 310 मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। आंसर ए हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? आंसर बी हो जाएगा सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु। मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? तो हुमायूं। दस्ता-ए अमीर हमजा का चित्रकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें आंसर इसमें नहीं है, तो देख लीजिएगा इसमें क्या आंसर होगा। यूरोप चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोप चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? आंसर हो जाएगा अकबर। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के किस दरबार में थे? मुगल साम्राज्य के किस दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो ये हो जाएगा जहांगीर के नेतृत्व में मुगल कला अपने शीर्ष बिंदु पर था। आइए मुगल कालीन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदम बेगम। 318 तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तबाक ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा बी निजामुद्दीन अहमद। 319 आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने ए अकबरी क्या है? आईने ए अकबरी अबुल
आंसर डी हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा। 320 फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखा गया था? फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा ईश्वर दास नागर द्वारा फुतुहात लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह था तुर्की भाषा में। तुजुक देखिए त से तुजुक, त से तुर्की, तो समझ लीजिए तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल काल विधि 322 निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए तो इसमें सी आंसर हो जाएगा पानीपत के द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा नहीं। टीपू सुल्तान तो मतलब ये 1799 के आसपास था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर सी मार दीजिए आप। कश्मीर का अकबर नाम से किसे जाना जाता है? कश्मीर के अकबर का नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा सुल्तान जैनुल। ठीक, अब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? निम्न में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सी सूरत को कहा जाता था बाबुल मक्का। सिख संप्रदाय, अब संप्रदाय में प्रवेश करते हैं हम लोग। देखिए जितना जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है आपको सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल रहा होगा, या देख रहे हैं पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आप नहीं कहिएगा हाँ ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 325 में देखते हैं पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। मराठा साम्राज्य और संघ, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़, आंसर ए हो जाएगा रायगढ़। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन सहायक करती थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी। तीन सौ 28 अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर भी डी ही हो जाएगा, शिवाजी। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने ही किया था। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल थी, तो इसका भी डी ही हो जाएगा ना, मराठा साम्राज्य। जब शिवाजी है तो मराठा साम्राज्य हो जाएगा। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मराठा भूराजस्व प्रथा। आइए मुगल साम्राज्य का विघटन के बारे में हम जानते हैं। मयूर सिंहासन 331 मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक महमूद शाह, जो नादिर के आक्रमण हुआ था वो लेके चला गया था। 332 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? आंसर बी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ था? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आंसर डी इसका हो जाएगा 1759 में। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी साम्राज्य की सीमा थी। तो यह चांदनी चौक से पालम, हाँ यही है, चांदनी चौक से पालम, ए आंसर इसका हो सकता है। अब हम आधुनिक इतिहास में प्रवेश करते हैं। चलिए आधुनिक इतिहास में कल से प्रवेश करेंगे। कल आधुनिक इतिहास में 335 से लेकर 500 तक पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। इसमें मैक्सिमम 1000 प्लस क्वेश्चन है। अब यहाँ से आधुनिक इतिहास प्रारंभ होती है, तो ये इसको हम कल करते हैं।
ठीक है।